हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और पोसेट्स के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो में चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैश डायग्राम, मैक्सिमल, मिनिमल और पोसेट और लीस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ऑफ पोसेट इसके बारे में और रिंग्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसे कि आपने देखा था कि जो डायग्राफ होता था वो कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप होता था, तो उस पर सेल्फ लूप्स, एरोज वगैरह सब हम नोट्स को एज ए सर्कल ड्रॉ करते थे। तो उसको ड्रॉ करना, तो वो ड्रॉ करने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स सा लगता था। ऐसे ही अगर हम डायग्राफ पोसेट का बनाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक हैश डायग्राम बनाते हैं। उसमें सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं पोसेट के वो तो अवेलेबल होते हैं, प्लस वो सिंप्लीफाइड डायग्राम होता है, उसे ड्रॉ करना भी इजी होता है। तो चलिए आपको ये सारे स्टेप्स हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि कैसे हम पोसेट को करेंगे ड्रॉ। जैसे कि पोसेट आपको पढ़ाया ही था लास्ट वीडियो में कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम पोसेट कहते हैं, जो रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है रिलेशन, उसे हम पोसेट कहते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल दी है, ये क्या हमारा पोसेट है, पावर सेट ऑफ ए है। तो इसमें सारे के सारे सबसेट जो है प्रेजेंट होगी, ये सबसेट है, ठीक है। तो ए सेट हमारा ए बी है। तो अगर इसका मैं पावर सेट बनाऊँ तो वो क्या होगा, मतलब इसके एलिमेंट कितने हैं, 2, मतलब 2⁻2 इज इक्वल टू 4 होंगे इसके एलिमेंट्स। तो एक तो 5 हो गया हमारे पास, दूसरा हो जाएगा एक सिंपल ए, तीसरा हो जाएगा बी अकेला, और चौथा हमारे पास हो जाएगा A, B। ये हो गए हमारे 4 एलिमेंट्स पावर सेट के। तो अब इसका पहले अगर हम इसका वो बनाएं डायग्राफ तो वो कैसा बनेगा, पहले तो हमें इसके सारे के सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। 5 लोअर टू हायर जाएंगे, डाउन टू अपवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, तो यहाँ आ जाएगा A, B। तो ये सारे के सारे रिलेटेड है। सबसेट है सबके, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हो गए। तो फिर ये हमारा डायग्राफ बनेगा। डायग्राफ अगर किसी को नहीं बनाना आता तो वो पिछली वीडियोस चेक कर ले, उसमें मैंने डायग्राफ बनाना सिखाया था। तो इस जो पावर सेट है उसका ये हमने डायग्राफ बना लिया। इस सब डायग्राफ को हमें रिड्यूस करना है या हमें इसे कन्वर्ट करना है अब हैश डायग्राम में। हैश डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या करना होता है, जो हमें जो सेट दिया है उसका डायग्राफ बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप में वो हमने बना लिया है, डायग्राफ हमारा बन चुका है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस जो रिड्यूस करना है सर्कल नोड्स को पॉइंट्स से, मतलब कि ये जो सर्कल नोड्स हैं उसको हम पॉइंट्स से डोनेट करेंगे, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो पॉइंट्स के अराउंड लिख देंगे। जैसे डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे डॉट, ये पॉइंट्स बना लेंगे। और इसके जो एलिमेंट्स है वो अदर से लिख लेंगे, अलग से लिख लेंगे। तो ये क्या हो गए हमारे, ठीक है, ये हमने अलग से लिख लिया। सेकंड, हमने ये सेकंड स्टेप भी कवर कर लिया। थर्ड में क्या है, हमें सारे के सारे सेल्फ लूप रिमूव करने हैं। अब सेल्फ लूप रिमूव भी कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये पोसेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मतलब कि जैसे 5 इज रिलेटेड टू 5 होगा, A इज रिलेटेड टू A होगा, B इज रिलेटेड टू B एंड AB इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये सेल्फ लूप तो बनाए ना बनाए एक मतलब है, क्योंकि इसका अगर ये पोसेट है तो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये भी हमने सेल्फ लूप्स तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, रिमूव ऑल द एरोज विच कैन बी इन्फर्ड बाय प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि अगर हमारा 5 A से रिलेटेड है और B से रिलेटेड है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या होता था, अगर A और B आपस में हैं, तो अगर B और C है हमारा, तो हम ये A, C हो जाता था, ठीक है ना।
अगर ये दोनों में बी भी है कॉमन तो ए सी भी आ जाएगा। इसी तरह इसमें अगर फाई रिलेटेड है ए से और फाई रिलेटेड है बी से तो फाई ऑटोमेटिकली ए कॉमा बी से रिलेटेड हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वाला एरो है, इसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है एरो, तो इसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ए बी और बी सी और ए सी, इसी तरह इसमें क्या है, फाई ए फाई बी, तो ए बी ऑटोमेटिकली रिलेटेड टू बी सी हो गया, तो इसका बनाने का कोई वो मतलब नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव वाला प्रॉपर्टी का एरो हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बाकी एरो बना लेते हैं। अब इसमें क्या था, एरो हेड्स को रिमूव कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि हम डाउन टू अपवर्ड जा रहे हैं तो सारे के सारे एरो अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, तो एरो हेड बनाने का कोई मतलब नहीं, ये भी प्रॉपर्टी हमारी होगी। इससे क्या है, अब देखिए इतना कॉम्प्लेक्स जिसका स्ट्रक्चर था वो सिंपली ऐसे 4 डॉट्स और लाइन्स के साथ हमें मिल गया। तो इस तरह से हम किसी भी डायग्राफ का या किसी भी पोस्ट सेट का हैश डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सिंप्लीफाइड होगा। आप आगे इसे पढ़ेंगे तो इसका लैटिसेस में और इस्तेमाल होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये हमें इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से ये इजी हो जाता है और डायग्राफ में डिफ़िकल्ट होता है हमें कोई भी चीज़ फाइंड करना। तो आई होप आपको हैश डायग्राम क्लियर लग गया होगा। हैश डायग्राम कुछ भी नहीं है, डायग्राफ को हम हैश डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो नोट्स हैं, डायग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद जो सर्कल नोट्स हैं उन्हें पॉइंट्स से रिप्लेस कर देते हैं, सारे सेल्फ लूप को फिर हम रिमूव कर देते हैं, और जो एरो हेड्स हैं जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं उन एरोज को हम रिमूव कर देते हैं। पांचवा हमारा क्या है, जो एरो हेड्स है उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, हैश डायग्राम। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा ये पांचों के पांचों स्टेप। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट। मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट क्या है कि इसमें हम अपने पोसेट का, ये सपोज मेरे को कोई पोसेट गिवन है, उसका हैश डायग्राम मैंने बना लिया है। इसमें मुझे मैक्सिमल और मिनिमल फाइंड करना है। मैक्सिमल का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, और मिनिमल का मतलब होता है सबसे छोटा एलिमेंट पोसेट का। ठीक है, तो जो मैक्सिमल और मिनिमल है किसी भी पोसेट के, वो क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दैट मीन्स कि देयर कैन बी वन और मोर मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स इन अ पोसेट। दैट मीन्स जो सबसे नीचे होते हैं उसे हम मिनिमल्स बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं उसे हम मैक्सिमल बोलते हैं। अब देखिए, अब ये एक ही लेवल पे है ए बी, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ए एंड बी क्या है हमारे सेट के, पोसेट के मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट। अब ये जो ई एंड एफ है ये क्या होंगे, हमारे मैक्सिमल, जो सबसे ऊपर होंगे। ई एंड एफ क्या है, हमारे मैक्सिमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, एन एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू पी, मतलब कि पोसेट इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट एक्स सच दैट ग्रेटर ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। मतलब कि एक्स से, ए से बड़ा कोई भी ऐसा एलिमेंट या बराबर नहीं होना चाहिए, और ई एफ से, इससे ऊपर कोई है नहीं तो इससे बड़ा कोई नहीं है, तो ये क्या हो गए, हमारे मैक्सिमल हो गए ई एंड एफ। मिनिमल में क्या है, कुछ भी इससे ए छोटा नहीं होना चाहिए, ए बड़ा होगा, तो फिर मतलब ए एंड बी से नीचे कुछ नहीं है। दैट मीन्स सबसे छोटे क्या हैं, यही हैं दोनों। तो ये क्या हो गए, हमारे मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ अ पोसेट। आई होप आपको मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट में क्या है, ये हमारे पास सबसे हमें बड़ा और सबसे छोटा एलिमेंट हमें फाइंड करना होता है। अब इसमें क्या है, आपको ग्रेटेस्ट क्या होगा, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे इस पोसेट में हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, जी हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट। अब इसमें देखिए, यहाँ पे लीस्ट वाले पोजीशन पर दो हमारे पास प्रेजेंट है, ए एंड बी, बट इसमें क्या है, ये मैक्सिमल और मिनिमल में नोट, ये नोट आप लिख लीजिए कि नोट में क्या है, देयर कैन बी वन और मोर
मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स इन अ पोसेट। मतलब कि इसमें क्या मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमल या मिनिमल एलिमेंट्स हो सकते हैं पोसेट में, बट हमारे पास इसमें क्या है, देयर कैन बी ओनली वन, देयर कैन बी ओनली वन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट इन पोसेट। ओनली वन, सिर्फ एक ही लीस्ट एलिमेंट होगा, सिर्फ एक ही हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। अब इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो हमें जी मिल गया सबसे ऊपर, और नीचे यहाँ पे क्या दो आ रहे हैं ए एंड बी, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी नो लीस्ट एलिमेंट इन पोसेट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी लीस्ट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ऊपर वाला अगर हम पोसेट देखें, पोसेट का हैश डायग्राम देखें, तो इसमें भी ना कोई पोसेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना कोई लीस्ट एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाली पोजीशन पर दो है, तो यहाँ पे भी दो है, वो दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट जी है, लीस्ट एलिमेंट कोई भी नहीं है। अगर आप इस तरह का ग्राफ देखें, इधर ही देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ था ये, तो इसमें हमारा जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो 5 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये हमारा लीस्ट हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन पोजीशन इज प्रेजेंट एज वन एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारा हाईएस्ट पे और लोएस्ट पे भी वन प्रेजेंट है, तो ये लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिंग्स पर, और रिंग्स क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं एन अलजेब्रिक सिस्टम आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट डॉट इज ऑल फॉर मल्टीप्लिकेशन वेयर आर इज अ सेट विद टू बाइनरी ऑपरेटर। हमारे पास अब आर क्या है, दो बाइनरी ऑपरेशंस है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये अलजेब्रिक सिस्टम, तो तभी इसे हम रिंग बोलेंगे। पहला क्या है, जो आर है एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर सेमी ग्रुप होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है हमारा ओवर एडिशन, वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा, अगर ए प्लस बी सी लिखे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए के साथ और सी के साथ, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। इसी तरह से बी प्लस सी ए लिखे तो ए बी ए और सी ए हो जाएगा प्लस में, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। हम देखिए इन तीनों कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना है। जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे होंगे ग्रुप्स के, तो उन्हें पता होगा कि अबेलियन के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज करनी पड़ती है डिफाइन, और सेमी ग्रुप के लिए 2 करनी पड़ती है प्रूफ। तो अबेलियन में होती थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, और सेमी ग्रुप में हमारे पास होती है क्लोजर और एसोसिएटिव। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सेट है एक्स जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 मतलब एलिमेंट्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 6 है, और +6 ही हमारे पास क्या है, एडिशन मॉड्यूलस दिया है, और मल्टीप्लिकेशन 6 क्या हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो इसमें हमें इसको एडिशन अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 6 रिंग प्रूफ करना है। तो अब ये कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले हम इसको आर एक्स कॉमा प्लस को हम करेंगे अबेलियन ग्रुप प्रूफ, ठीक है। उसके लिए पहले हम इसे टेबल बना लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है तो इसका टेबल बनना भी नेसेसरी है। तो हम इसका टेबल बना लेते हैं।
अब ये +6 है, तो इसके कितने एलिमेंट है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास सिमिलरली कितने एलिमेंट है? 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको आपको पता होगा जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल वाला लास्ट वीडियो देखा है, इसे कैसे हम फिल करते हैं। इसे हम पहले इन दोनों को अब एडिशन लगाएंगे और 6 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर भी 0 आएगा, जब तक वो 6 से बड़ा नहीं हो जाता प्लस करके कोई भी नंबर। ठीक है, तो 0 + 1 1 2 3 4, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। 0 + 1 के साथ 1 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। 1 + 1 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे ही 2 + 1 3 के साथ डिवाइड करेंगे 6 को, 3 ही रिमाइंडर आएगा। 4 भी ऐसे ही आएगा और 5 भी ऐसे आएगा। 5 + 1 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 2 को, ये भी 2 आ जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा। 2 + 4 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। और ये 6 है, 6 के साथ डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 + 2 6 7 हो गया। 7 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरह से ही 3 + 0 3 आ जाएगा। 3 + 1 4, ये 5, और ये 6 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 7 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। 8 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। तो ऐसे ही 4 + ये 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे 5 ही आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से 6 के साथ करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। 7 के साथ करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 8 के साथ करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 9 के साथ करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आएगा। 5 के साथ करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा। और 6 के साथ करेंगे तो 0, और 7 के साथ करेंगे तो 1, 8 के साथ करेंगे तो 2, 9 के साथ करेंगे तो 2, 10 के साथ करेंगे तो 9 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। और 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। आई होप आपको ये टेबल कैसे बना है वो क्लियर लग गया होगा। ये एडिशन का है, इसलिए हम इसमें पहले एडिशन करते हैं, फिर 6 के साथ डिवाइड करते हैं नंबर को। जो रिमाइंडर आता है उसे हम टेबल में फिल करते जाते हैं बार बार। तो अब इसके साथ हमारा ये टेबल तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लोजर में हम क्या देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के, अगर वो पूरे के पूरे टेबल में प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई और भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? क्लोजर प्रूफ हो जाता था। अब इसमें देखिए सारे 0 से लेके 5 तक सारे के सारे एलिमेंट है, अदर देन दैट कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे ही अगर एसोसिएटिव हम करें प्रूफ, तो वो भी हमारी प्रूफ हो जाएगी। अगर मैं इसमें लिखूँ a + 6 b + 6 c = a + 6 b + 6 c। अब ये ऑपरेशन मेरे पास एडिशन मॉडुलो ऑफ 6 दिया है, तो मैं एडिशन मॉडुलो ऑफ 6 लिख रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा, अगर मैं इसे 0 ले लूँ, इससे 1 ले लूँ और इससे 2 ले लूँ, 0 1 2 ले लूँ अपने ABC, तो 0 का 1 के साथ करके देखते हैं। 0 का 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। और 1 का 2 के साथ लिख ही लेते हैं यहाँ पे। 0 + 6 1 + 6 2, तो इधर क्या आएगा? 0 प्लस मॉडुलो ऑफ 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 + मॉडुलो 6 2। अब 0 का 1 के साथ किया तो कितना आंसर आया? 1। 1 का प्लस मॉडुलो 6 2 के साथ करते कितना आंसर आया? 3। तो इधर भी ऐसे ही चेक करते हैं, 0 एज इट इज़। पहले 1 का 2 के साथ चेक करते हैं। 1 का 2 के साथ चेक किया, कितना आंसर आया? 3। तो अब 0 का 3 के साथ चेक करते हैं, आंसर कितना आया हमारे पास? 3। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो नेक्स्ट हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है? नेक्स्ट हमें देखनी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमें देखनी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट रो है
वो टॉप ऑफ रो के साथ आइडेंटिकल है, सेम है। तो ये क्या हो गया हमारा ज़ीरो, फिर इस केस में क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। दैट मीन्स ई हमारे पास कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये भी प्रूफ हो गई, ई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है हमारे पास ज़ीरो। फोर्थ हमें क्या प्रूफ करना है, इन्वर्स प्रूफ करना है। इन्वर्स में अब हम टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सारे इन्वर्स चेक करेंगे। दैट मीन्स ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इन्वर्स चेक करना है। तो ये क्या है, ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो इन्वर्स सेम रहेगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा ज़ीरो और वन का 5 के साथ किया है तो ज़ीरो आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमें 5 और 1 का चेक करते हैं। 5 और 1 का चेक कर रही है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5। एक मिनट, ज़ीरो 1 का 5 के साथ चेक कर रही है तो हाँ ये रहा, सॉरी ये 1 का 5 का 0 के साथ चेक कर लिया मैंने। 1 का हमारा 5 के साथ 0 आ रहा है तो 5 का 1 के साथ भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो 1 है वो हमारा इन्वर्स है 5 का, वो 0 के बराबर है। अगर हम फिर 5 का इन्वर्स जो है 1 के साथ कर रहे हैं तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है दोनों केसेस में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0। तो 2 का अगर हम 4 के साथ कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अब हमें 4 का 2 के साथ चेक करना है तो भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स क्या है हमारा जो फिर 4 भी क्या है, 4 और 2 भी क्या है, इन्वर्स है हमारा। 2 का अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 4 के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा। 4 का एडिशन मॉड्यूल 6 2 वो भी 0 के बराबर आएगा। और 0 0 का तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और 5 5 का भी हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, ये सबके सॉरी 0 0 का भी प्रेजेंट है, 2 2 का भी प्रेजेंट है। अब हम 4 एंड 2 का भी चेक कर लिया हमने, 1 और 5 का भी चेक कर लिया, और कोई है प्रेजेंट उसे भी चेक कर ले। 3 बच रहा है हमारे पास। 3 और 3 का चेक किया वो भी 0 है। दैट मीन्स कि 3 का उल्टा भी करेंगे, 3 का सीधा भी करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडल 3 भी 0 के बराबर है। दैट मीन्स कि इन्वर्स क्या है हमारे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। फिफ्थ हमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रूव करना है। अब जिन्होंने लास्ट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल देखा होगा उनको पता होगा कि अगर इसका हम 5 1 या 5 6 ये दोनों बराबर है तो ये कम्यूटेटिव भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, क्योंकि 1 + 5 = 5 प्लस मॉडुलस 6 ये बराबर हैं। इसी तरह ये भी बराबर होंगे, क्योंकि इसमें हम क्या प्रूफ करते थे, A*B अगर = B*A होगा तो वो कम्यूटेटिव होगा। तो ये तो हो गया हमारा कम्यूटेटिव भी प्रूफ। दैट मीन्स कि हमारा जो x, प्लस है वो हमारा अबेलियन प्रूफ हो गया है। अबेलियन प्रूफ्ड, अबेलियन ग्रुप क्या है हमारा, प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमें r, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें इसे सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसमें भी हमें क्या है, टेबल बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, देख लेते हैं। .6 है हमारे पास, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से हम डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर को हम इसमें फिल कर देंगे। अब देखिए 0 को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करें तो वो 0 इटसेल्फ होगा। ठीक है, अगर 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 इटसेल्फ होगा। तो उसको 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 इटसेल्फ होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ये सब का सब क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 के साथ करेंगे, 1 0 जा 0, तो 1 1 जा 1, तो 6 के साथ डिवाइड करके वो भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 0 जा 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 है, तो 6 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर भी 2 2 का 4, फिर रिमाइंडर भी इतना आ जाएगा 6 के साथ, फिर ये 0 आ जाएगा। 2 4 जा 8 के साथ अगर हम
6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 10 के साथ डिवाइड करेंगे 6 को तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 1, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 6 के साथ रिमाइंडर ये आ जाएगा 0। 9 के साथ करने के बाद रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12, 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा हमारे पास। ऐसे ही 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा हमारे पास। 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 4 3 ज़ा 12, और इसको भी 6 के साथ डिवाइड करने के रिमाइंडर 0 आएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 है तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 4 ज़ा 20, 20 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा हमारे पास। 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर। 10 के साथ डिवाइड करेंगे 6 को 4 रिमाइंडर। 5 3 ज़ा 15 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 20 के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ जाएगा हमारे पास। और 5 5 ज़ा 25, 25 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें इसे हमें सेमी ग्रुप प्रूव करना है तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। एक तो क्लोजर, क्लोजर तो है ही है क्योंकि सारे एलिमेंट जो भी है इसके अंदर वो ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स डॉट वाई आना था यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स को बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास एक्स क्लोजर हो गया। तो दूसरा क्या था एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो एसोसिएटिव के लिए भी क्या होगा हमारे पास a.6b.6c इक्वल्स टू a.6, या मल्टीप्लिकेशन लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है तो इस तरह से अब इसे हम अगर 0 1 0 1 2 ले लें, यहाँ पे भी 0 1 2 ले लें तो 0 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है 0, और 0 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है 0। तो 0 0 ये 0 ही आंसर आएगा इसका। तो इधर भी ऐसे कर लेते हैं। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है 2, तो 0 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल कितना हो जाएगा 0 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 0। तो दैट मीन्स ये एसोसिएटिव भी है हमारा। तो ये हमारा एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव थर्ड प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव थी। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास a b + c है तो मॉड्यूलस 6 यहाँ लिखेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 6 के साथ b का प्लस a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस हमारा c के साथ, ये दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 6 के साथ b + c का कर लेते हैं तो कितना आंसर है हमारे पास b c। अगर इसे हम 1 0 1 2 है तो 1 2 का फाइंड करेंगे। 1 2 के साथ क्या है 3 है, 3 है इसका आंसर। 1 का प्लस मॉड्यूलस 6 2 के साथ 3 आंसर है। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 3 के साथ क्या आंसर है हमारा 0 है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 0। अब a का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 0 और 1 का यहाँ पे 0 और 2 का अगर आप इसे देखें ध्यान से तो a 0 के साथ किसी का भी आप कर ले तो आंसर क्या आएगा 0। तो 0 + 0, तो 0 का प्लस मॉड्यूलस 6 के साथ कितना है हमारे पास 0 + 0 एडिशन मॉड्यूलस 6 का 0 है। तो ये कितना आंसर आ गया 0। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा ये भी। तो इसके साथ ही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ होती है। तो ये हमारी रिंग प्रूफ हो गई। तो इस नेक्स्ट क्या हम अब पढ़ेंगे सब रिंग। सब रिंग क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास सबसेट है S ऑफ अ रिंग R और एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, वो सब रिंग कब होगी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि S इज इटसेल्फ अ रिंग अंडर द ऑपरेशंस ऑफ R। मतलब कि R के जो भी ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी ये सब रिंग होगी। तो वही सारे जो रिंग के ऑपरेशंस होंगे हमारे 3 जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी थी कि अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और सेमी ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी इस सबसेट को फॉलो करनी पड़ेगी, तभी ये क्या हो जाएगी हमारी सब रिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टाइप्स ऑफ रिंग है। टाइप्स ऑफ रिंग हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि नल रिंग होगी। नल रिंग कब होगी अगर उसमें हमारे पास कोई सिंगलटन एलिमेंट है 0 जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेगा।
मतलब कि 0 + 0 0 के बराबर होता है, 0 × 0 0 के बराबर होगा। तो ऐसी मतलब कि 0 रिंग या नल रिंग उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट हमारे पास होगा, उसे हम कहेंगे नल रिंग और 0 रिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग में क्या है, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है इन अ रिंग तो वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर a डॉट b है तो वो b डॉट e क्या होगा, इक्वल होगा फॉर ऑल दी एलिमेंट्स जो भी हमारे a, b है, बिलोंग करेंगे r को। तो ऐसी रिंग को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, कम्यूटेटिव रिंग। तो रिंग विद यूनिटी क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ई कोई भी एलिमेंट है रिंग का सच दैट ई डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट ई इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वो रिंग जिसमें हमारा जो ई एलिमेंट है वो 1 होगा, क्योंकि अगर हम इससे ए के बराबर हमें लेके आना है, इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ए को किसी भी मतलब 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो ई इक्वल्स टू 1 क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास 1 भी कोई एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसे रिंग विद यूनिटी हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिंग विद जीरो डिवाइज़र। रिंग विद जीरो डिवाइज़र का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई रिंग है R और उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है 2, तो उसे हम हैव जीरो डिवाइज़र तब बोलेंगे जब a डॉट बी इक्वल्स टू 0 होगा एंड a डॉट बी डॉट ए भी इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 को बराबर आएगा। तो अगर हम अब हम ऐसे अगर b इक्वल्स टू 0 अपॉन a लिखे तो 0 आ जाएगा, मतलब कि जीरो डिवाइज़र है। अगर मैं a इक्वल्स टू 0 अपॉन b लिखूँ तो भी इसमें क्या है, जीरो डिवाइज़र है। तो ऐसी रिंग को हम क्या कहेंगे, रिंग विद जीरो डिवाइज़र। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। अगर ऐसा कोई एलिमेंट, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन बने नॉन जीरो एलिमेंट ए बी के लिए, तो उसमें क्या है, ए डॉट बी जो है हमारा वो अनइक्वल्स टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी नॉन ज़ीरो होंगे, कोई भी दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे हम रिंग को हम रिंग विद जीरो डिवाइज़र, विदाउट जीरो डिवाइज़र बोलेंगे। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो इसे हम रिंग विद जीरो डिवाइज़र बोलेंगे। तो आई होप आपको सारी टाइप्स क्लियर हो गई होगी। ये सिंपल सी टाइप्स है, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे आती हैं तो आप ये टाइप्स भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको कंसीडर अ सेट ए, उसमें आपको 4 5 6 7 कुछ एलिमेंट दिए हैं। तो R इज द रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू ऑन ए, ड्रॉ अ डायरेक्टर ग्राफ एंड हाईएस्ट ग्राफ फॉर R। मतलब इसके बाद इसमें हमें पहले इसका एक रिलेशन आप बना लेंगे। अगर इस तरह से R रिलेशन है उसको लेस देन इक्वल टू, मतलब पहला एलिमेंट जो 4 है वो हमेशा छोटा, मतलब पहला एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे 4 5 6 को सबके साथ आपको बनाना पड़ेगा रिलेशन, तो वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू होगा तो सारे आपके रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे ऑन ए। तो फिर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए वो रिलेशन बनाने हैं, तो वो बनाकर फिर से उसका डायरेक्टर ग्राफ बनाना है, फिर उसका हैश डायग्राम बनाना है। ना आई होप आपको क्लियर लग गया होगा। नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, कोई सेट है आपका ZN, इसको आपको रिंग प्रूफ करना है और मॉड्यूलस आपको क्या दिया है, 9 दिया हुआ है। आई होप आपको ये पता चल गए होंगे दोनों क्वेश्चन। आप इसे ट्राई कीजिए और सोल्यूशन वीडियो में मैं आपको इसके सोल्यूशन बताऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर टुडे।